नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। चीन की नई चाल, नेपाल पीएम ओली को दी रिश्वत, कंबोडिया में निवेश करने की मदद। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला। बीसीसीआई के नए सीईओ बने आईपीएल चीफ हेमंत शाह ने दी जानकारी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का कहर, असम में बाढ़ का तांडव, आईबीएम ने जारी की अलर्ट। बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब 5 महीने तक बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं अनाज। बिहार में फूटा कोरोना बम, बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन करने का फैसला किया है। कोरोना की रोकथाम के लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके बाद अब बिहार में 16 से लेकर 31 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। सोमवार को इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि बिहार में लॉकडाउन किया जा सकता है। सरकार ने इस फैसला को लेकर दौरान निर्माण कार्य पर रोकथाम नहीं होगी, बाकी सभी सेक्टर पहले की तरह लॉकडाउन रहेगा। बिहार में कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण को लेकर सरकार ने सूबे में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड में देखा जाए तो पीछे भारी संख्या में कोरोना की मरीज पाए गए हैं। सीएम आवास से लेकर डिप्टी सीएम के आवास तक कोरोना ने दस्तक दे दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के 75 नेता और कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 16 से लेकर 31 जुलाई तक पूरे लॉकडाउन किया गया है। बिहार में कोरोना कार्ड जारी है। अब बड़ी संख्या में बिहार में बीजेपी के नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक बिहार में बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन नेताओं में कोरोना की पुष्टि की गई है उनमें संगठन के महामंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल है। बिहार में सोमवार को नए कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 1116 की वृद्धि दर्ज कराई गई। नए मामले में राज्य में 38 जिलों में पाए गए। इनके साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 17,421 पहुंच गई। इधर राज्य में अब तक 11,953 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी पटना की बात करें तो सोमवार को सर्वाधिक 228 नए मामले सामने आए। नए संक्रमितों आने के बाद पटना में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,000 से पार चली गई है। पटना जिला में कोरोना संक्रमितों की सबसे अधिक 15 लोगों की मौत भी हुई है। बिहार में इस महामारी से बीमार होने वाले लोगों की संख्या 17,000 के पार चली गई है, जबकि 150 लोग से अधिक कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। बिहार चीन की एक नई चाल का खुलासा हुआ है। दरअसल कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में भ्रष्ट नेताओं को अपने बहकावे में फंसाकर चीन उनको अपने साथ मिलाना चाहता है। हालिया घटना में नेपाल इसका नया उदाहरण है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में चीन अपनी विस्तारवादी नीति से उसके संसाधन को हड़प चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की संपत्ति के पिछले कुछ सालों से काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा उसकी विदेश में मौजूद संपत्ति के बारे में भी पता चला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएम ओली के स्विट्जरलैंड में जेनेवा स्थित मिराडोल बैंक में भी खाता है। इस खाते में $5.5 बिलियन है, लगभग 48 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। ओली सरकार की रकम लॉन्ग डट डिपॉजिट और शेयर्स के तौर पर निवेश किया है। इस रकम को ओली सरकार ने अपनी पत्नी को $5 लाख, लगभग 3.5 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन कंबोडिया को अपनी नई चाल में नेपाल की तरफ फंसाना चाह रहा है और भारत के खिलाफ खड़ा करने की नई साजिश है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज और कल यूपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, इसीलिए यहाँ अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में उत्तरी तटीय भागों में, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मानसून ने भारी कहर बरपाया है। असम जहां बाढ़ से ग्रसित है, वहीं दूसरी ओर सोमवार को प्रयागराज में काफी बारिश हुई। कुछ लोगों के घरों तक पानी घुसने के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वही भारतीय मौसम विभाग ने आज भी असम समेत पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक असम, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है और यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटा के दौरान सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में अलग अलग स्थानों पर काफी बारिश हो सकती है। इस दौरान लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर निकलने को मना किया गया है। असम में स्थिति कारण पड़ोस के राज्यों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। असम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 70 लोगों की मौत भी हो गई है। असम राज्य प्रबंधक ने कहा है कि 44 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से, जबकि 26 लोगों की मौत भूस्खलन से हुई है। भारतीय
बीसीसीआई के सीईओ राहुल जोहरी के इस्तीफा के बाद खाली हुए पद के लिए बीसीसीआई ने नियुक्ति की है। आईपीएल के सीईओ हेमांग अमीन को बीसीसीआई के अतिरिक्त सीईओ नियुक्त किया गया है। इस बाबत में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बीसीसीआई के अधिकारियों को मेल करके इसकी जानकारी दी। हेमांग को बीसीसीआई के इस नए पद के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। हेमांग अमीन ने आईपीएल सीईओ रहते हुए आईपीएल 2019 में पुलवामा शहीद में आर्थिक मदद करने का फैसला में अहम भूमिका निभाई थी। इसमें पहले बीसीसीआई ने सीईओ राहुल जोहरी का इस पद के लिए इस्तीफा पद बीसीसीआई ने मंजूरी कर दिया था, जिसके बाद यह पद खाली था। खबरों के माने तो राहुल जोहरी से इसीलिए भी नाराजगी थी क्योंकि बीसीसीआई की गोपनीय खबर लीक हुई थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।